हेलो स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे फर्टिलाइजेशन निषेचन के बारे में कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, निषेचन क्या होता है। देखिए, एक तरफ आपको मेल दे रखा है, एक तरफ आपको फीमेल दे रखा है। टू पेरेंट्स हैं जिसमें आपस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है भाई, टू गैमेट्स जब मिलते हैं, जब टू सेक्स सेल्स मिलते हैं तो उसे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं उसे, जिसके थ्रू क्या हो, जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, न्यू ऑर्गन्स को प्रोड्यूस करता है। जैसे कि आपको दे रखा है, एक तरफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में से स्पर्म निकलता है, एक तरफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में से ओवरी में से ओवा निकलता है। इधर से जो है स्पर्म डक्ट में से क्या है, टेस्टिस में से क्या है, स्पर्म डक्ट से होते हुए स्पर्म निकलता है। जब स्पर्म और ओवा या फिर एग बोल सकते हैं या ओवम बोल सकते हैं, आपस में जब फ्यूज़ होते हैं तो मिलके बनाते हैं जाइगोट। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फ्यूज़न को जो हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। आपस में जब फ्यूज़ होंगे स्पर्म और ओवा मिलके तो उसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ द स्पर्म एंड द ओवम एग बोल सकते हैं। द न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म फ्यूजेज विद द न्यूक्लियस ऑफ ओवम। जो स्पर्म में न्यूक्लियस होता है वो ओवम के न्यूक्लियस से आपस में फ्यूज़ होते हैं, जाइगोट बनाते हैं और बोल सकते हैं फर्टिलाइज एग बनाते हैं, या फिर मैच्योर्ड एग भी आप बोल सकते हैं, बनाते हैं। फिर उससे जो एम्ब्रियो बनता है, भ्रूण जिसे कहते हैं, और फिर फीटस बच्चा बन के तैयार हो जाता है। ऐसे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बाद फर्टिलाइजेशन जैसे कि आपको दे रखे हैं, सबसे फर्स्ट स्टेप होता है इन द प्रोसेस रिप्रोडक्शन में, इन द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम। व्हेन स्पर्म कम इन कॉन्टैक्ट विद एन एग, वन ऑफ द स्पर्म में फ्यूज विद द एग, सच फ्यूजन ऑफ द एग इन द स्पर्म कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। आपको दिखाई दे रहा है, द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज द मीटिंग ऑफ एग सेल फ्रॉम द मदर एंड द स्पर्म सेल फ्रॉम द फादर। जैसे कि आपको एक इमेज आपको दिखाई दे रही है, किस तरह से देखिए स्पर्म जो वेजाइना से होते हुए फीमेल बॉडी में जाता है और वहाँ ओवरी से जो है ओवुलेशन पीरियड के दौरान जो है ओवा बाहर आता है, स्पर्म उस ओवा से मिलता है, फ्यूज़ होता है, फर्टिलाइज होता है, इमेज में दिखाई दे रहा है। फिर डे 0 में वो क्या हुआ, फ्यूज़ हुआ। डे 2 में जो धीरे धीरे क्या हुआ, फर्स्ट क्लीवेज। ठीक है, डे फर्स्ट में फिर सेकंड से 2 सेल में डिवाइड हुआ, फिर 4 सेल में डिवाइड हुआ, फिर 8 सेल में डिवाइड हुआ। डे 4 में आगे डिवाइड हुआ, फिर ब्लास्टोसिस्ट होता है, अर्ली ब्लास्टोसिस्ट, फिर जो क्या है लेट स्टेज में ब्लास्टोसिस्ट होता है, और फिर वो इम्प्लांट हो जाता है बच्चेदानी में जाके। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा फर्टिलाइजेशन के बारे में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।